अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है। सुबह का आगाज़ हो चुका हुआ है और डेट पर ना जाएं क्योंकि ये डेट गलत है। और मैं आई थी मुँह हाथ धो के नमाज़ पढ़ने के लिए। आजकल तो 6:30 बजे तक भी अंधेरा ही होता है और ये घड़ी भी मेरी 10 मिनट आगे है क्योंकि मैंने अपनी सारी क्लॉक्स जो हैं वो 10 मिनट आगे ही की हुई हैं क्योंकि मुझे जॉब पे जाना होता है, बच्चों का भी होता है काम। तो कोशिश यही होती है कि टाइमिंग्स आगे ही रखी जाएं ताकि जल्दी रेडी हो जाएं। और साथ ही फिर मैंने ये जानमाज़ बिछा रही थी और पता नहीं कैमरा किधर का किधर गायब हो गया, समझ ही नहीं आई। साथ साथ सुबह का आगाज़ हुआ, साथ नमाज़ पढ़ी और खड़े हो गए जी फजर की नमाज के लिए। अल्लाह ताला बस हम लोगों की नमाज़ें कबूल करे, अपने हिफ्ज़ व अमान में सबको रखे और पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए। बस हालात ही कुछ इस तरह के आजकल चल रहे हैं कि हर वक्त खौफ सा रहता है। बाहर निकलो तो खौफ होता है, घर में रहो तो खौफ होता है, घर से बाहर कोई चला जाए अजीब तरह के खौफ रहते हैं आजकल सर पे सवार, पता नहीं क्यों है इस तरह। बस अल्लाह ताला की रज़ा साथ होनी चाहिए। अल्लाह ताला की जो है साथ हमारे साथ हो तो हर चीज़ बेहतर हो जाती है। और उससे दुआएं अच्छी अच्छी मांगें और अपने लिए बरकतों के लिए, अपने घर में रिस्क के लिए, सेहत और तंदुरुस्ती के लिए, इन सब चीज़ों के लिए अल्लाह ताला हमारे हक़ में बेहतर करे, हमारी हिफाजत करे, हम सबको अपने ज़ुमान में रखे, हमारे बच्चों की हिफाजत फरमाए, हमारे बच्चों को सेहत और तंदुरुस्ती अता करे, उन्हें दुनिया जहान की नेमतों से नवाजे। बस यही दुआएं हर वक्त निकलती हैं और अल्लाह सुनेगा, अल्लाह सुनता है, क्यों नहीं सुनता। अल्लाह ताला हमारे साथ है और अल्लाह हर वक्त हमारी दुआओं को सुनता है। वो कहते हैं ना कि हमारा अल्लाह हमारे शहरक से भी ज़्यादा करीब है। तो जब आप अल्लाह ताला से मांगते हो तो अल्लाह ताला दुआ ज़रूर सुनता है। बस यही है कि हमें बच्चों के सरों पे सलामत रखे, बच्चों की खुशियाँ देखना नसीब हों और बरकतों के साथ सब कुछ हो। इंसान सिर्फ क्या है, एक जब तक अपनी मतलब कि लापरवाही की ज़िंदगी में इंसान होता है तो तब तक ये होता है कि बस इसी तरह ज़िंदगी गुजर रही है, हमारे माँ बाप हैं उनके साथ हमारा टाइम गुजर रहा है। लेकिन जिस वक्त आप प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं, प्रैक्टिकल लाइफ क्या है कि जिस वक्त आपकी शादी हो जाती है, आप पे ज़िम्मेदारी बढ़ जाती है, आपके साथ बच्चे हो जाते हैं, तो फिर बच्चों की तरफ ध्यान जाना शुरू हो जाता है। और हर वक्त यही लगता है कि बच्चों की ख्वाहिशें पूरी की जाएं, बच्चों की चीज़ों को पूरा कर दिया जाए, बच्चों की कोई ऐसी चीज़ ना हो कि जो वो ख्वाहिश करें। और जायज़ ख्वाहिश की बात कर रही हूँ कि वो माँ बाप के दिल में यही होता है कि उनको पूरा किया जाए। तो इन्हीं कोर्सों में लग जाते हैं और यही दिन रात की और सुबह शाम की हमारी रूटीन होती है, खाने पकाने में, उनको उनकी ज़रूरतें पूरी करने में, उनकी ख्वाहिशें पूरी करने में, उनको आराम देने में। बच्चे अगर रात को पढ़ रहे हैं, सुबह नहीं उठे तो कोशिश करते हैं ना उठाई जाए, उनकी नींद पूरी हो जाए। नमाज़ पढ़ने के बाद फिर मैं निकली बाहर और बाहर का मौसम देखें, फुल आज धुंध तो नहीं थी, फॉग नहीं है, लेकिन ये है कि बादल बादल हैं। सूरज तो खैर अभी तक भी नहीं निकला हुआ जब मैंने अभी देखा थोड़ी देर पहले भी। तो सर्दी बहुत ज़्यादा है, कल बहुत एक्सट्रीम पे सर्दी थी। सारा दिन कल भी सूरज नहीं निकला। इतने मीम्स और इतनी टिकटॉक बन रही है ना इस पे कि सूरज निकल ही नहीं रहा। ऐसे लगता है हर वक्त आसमान पे बादल रहते हैं और अल्लाह ताला रहमत की बारिश बरसा दे। और ये भी आजमाइश ही है ना एक तरह की, कि वो कहते हैं नाराज़ हो गया सूरज, पता नहीं हमसे, या अल्लाह हमसे नाराज़ है कि जो सूरज हमारी तरफ निकल ही नहीं रहा। ये है जनाब, पानी रखा है चाय के लिए। अब ये कौन सी चाय बनने लगी है, ये बनने लगी है जी ग्रीन टी, जिसे हम सब्ज़ चाय भी कहते हैं। ये कहवा नहीं है, इसकी पत्ती मिलती है जो पिंक चाय होती है, कश्मीरी चाय जिसे कहते हैं। इसकी बनाने का तरीका बहुत ही आसान है, मैं बड़े सिंपल तरीके से बनाती हूँ और इतना ज़बरदस्त इसका कलर निकलता है ना। ये जनाब जी, इसमें ये एक दिन पहले याद है आपको कि मैंने पोटे बनाए थे और बहुत ही मज़े के बने थे और काफ़ी टेस्टी थे। तो ये मैं भून के रखे हैं, तो मैंने कहा चलें आपके साथ शेयर करते हैं। ग्रीन टी का मैं बता रही थी कि उसमें सिर्फ पत्ती, नमक और सब्ज़ जो इलायची है मैं सिर्फ वो ऐड करती हूँ। और साथ अब जी खाना बन रहा है, ये देखिए मैंने रखा हुआ है ऊपर और ये पक ही जाएगी। जब इसे पकाते रहना है, इसे फेंटते रहना है। और साथ मैंने बनाए हैं जनाब पाए,
पाई बनाने लगी हूँ। 2-3 डिशेस आपको पता है कि मैं जब रखती हूँ तो फिर इकट्ठी ही रख देती हूँ ताकि मुझे नेक्स्ट डे आसानी रहे। और ये देखिए मैंने प्याज पहले ब्राउन किया, उसमें लहसुन अदरक डाला और उसमें एक टमाटर डाला, नमक मिर्चें वगैरह डाल के सुटा के इसके अंदर मैंने पायों को सुट दिया कि चलो जाओ हुन पक्को तो सानू मज़ा दो। अच्छा जी, इसको फिर अच्छी तरह बना लेंगे, अच्छी तरह भून लेंगे, हिला जुला लेंगे, मिक्स कर लेंगे। और साथ देखें मैंने अफरा तफरी में एक और चीज़ भी बनाई जो कि मेरी मशहूर है कि अफरा तफरी की झटपट बिरयानी। यानी देखें कि कल मैंने पोटे रखे थे वो भी बनाए, साथ मैंने बिरयानी पकाई और साथ ग्रीन टी भी रखी। और ये पाए पक रहे हैं, छोटे पाए, मटन के पाए, तो ये मैं पका रही हूँ। और इसके साथ आपने एक और चीज़ भी देखी है, वो क्या बन रहा था, जो प्याज सुरख हो रहा था, वो मैं भूल गई मैं क्या बना रही थी साथ, पता नहीं उसकी वीडियो बनाई कि नहीं बनाई। अच्छा जी, ग्रीन टी को इस तरह फेंटेंगे, उसको चंगी तरह से फेंटी लगाएंगे अच्छी तरह से। जब इसका पानी खुश्क होगा फिर इसमें दोबारा हम डालेंगे ठंडा पानी। मैक्सिमम 2 घंटे लग जाते हैं और बनाने के। ये ओरिजिनल ऑर्गेनिक तरीके से बनाई है, इसमें कोई सोडा, कोई कलर, आर्टिफिशियल चीज़ कुछ भी नहीं ऐड की जाती। ये सिर्फ ग्रीन चाय का जो पत्ती है ये बाहर से लें, इसके अंदर नमक, सब्ज़ इलायची और डाल के ठंडे पानी में इसको रखना होता है। और इसके बाद ये डालते हैं और ठंडा पानी डालते हैं इसमें। और उसके बाद फिर जब ये पानी खुश्क होता है फिर दोबारा ठंडा पानी डालते हैं और इसकी अच्छी तरह से फेंटी लगाते हैं। और ये देखिए कितना ज़बरदस्त कलर निकल रहा है। मैं कभी भी इसमें आर्टिफिशियल कलर या इस तरह की कोई चीज़ नहीं डालती है, सिंपल तरीके से बनाती हैं और इसका कलर इतना ज़बरदस्त निकलता है कि बहुत ही। ये देखें क्या ज़बरदस्त। अभी कैमरे में लाइट की वजह से आपको सही पिंक नहीं नज़र आ रहा है, लेकिन ये ओरिजिनल पिंक कलर ओरिजिनल तरीके से बनाई हुई है। ये बना के देखें, आपको बड़ी अच्छी लगी। और ये जी पायों को भून लिया था और इसको अब मैं लगाने लगी हूँ वेट, नहीं आते वेट ला ली सी मैं, ये तो गल गए मैं। अच्छा जी, गल के इसके अंदर पानी डाला है। पानी डालने के बाद यानी 2 दफ़ा भुने जाते हैं आपको पता है। और इसको अच्छी तरह से फिर मैंने पकने के लिए रख दिया जितना इसका आपने शोरबा करना है। और ये है मैं जी खाने लगी हूँ। बड़े ही मज़े के बने थे। और इस दफ़ा मैंने ना कोशिश ये की कि गलते हैं तो गले अच्छी तरह से, मैंने साबित रखने की कोशिश नहीं की जिस तरह पहले पूरा पाया मैं साबित रखती हूँ, क्योंकि वो भी अच्छे बनते हैं लेकिन उसके ना शोरबे में शायद वो टेस्ट नहीं आता जो फुली तौर पर आप इसको अच्छी तरह से गिला के इसका टेस्ट आता है। और ये मैं खा रही हूँ गरम गरम रोगनी नान के साथ और गरम गरम मटन पाया। कभी नाश्ते में, आजकल की तो स्पेशल डिशेस होती हैं, सब्ज़ चाय बना लें, पाए बना लें, फ़िश बना लें, सूप बना लें। ये टिपिकल जो है विंटर की डिशेस हैं पाकिस्तानी। अब जो आउट ऑफ कंट्री रहते हैं, आप पता नहीं वो क्या क्या इसमें से खाते होंगे, क्योंकि उनके तो कई दफ़ा कई ममालिक ऐसे हैं जिनमें 12 महीने सर्दी ही रहती है, जिस तरह से कनाडा वगैरह हो गया। और ये दोपहर का मैंने पाया खाया था और रात को मैं अब खा रही हूँ बिरयानी। और साथ साथ मैं देख रही हूँ गरम गरम बिरयानी और सोफ़े पे लेट के बड़े गंदे तरीके से मैं खा रही हूँ क्योंकि मुझे सर्दी बहुत लग रही थी। और ये मैंने अपने ऊपर कंफर्टर लिया हुआ है और साथ मैं देख रही हूँ व्लॉग। आई थिंक ये नहीं मुझे पता कि मैं किसका देख रही थी। साथ साथ व्लॉग चल रहा है और साथ साथ गरम गरम बिरयानी चल रही है। और आज तो मज़ा ही आ गया क्योंकि दोपहर को खाया था पाया और अब खा रही हूँ मैं बिरयानी बड़ी चटपटी। अच्छा वैसे एक चीज़ है कि कई दफ़ा कोई चीज़ आप जितनी जल्दी बनाओ ना उतनी ही टेस्टी बनती है। क्या आपके साथ भी कभी इस तरह होगा? मुझे बताएं ज़रूर।